गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी के क्यूज़। इन्हें आप लोगों को ध्यान से याद करना है। अगर आपके नोट्स में ये पॉइंट आता है तो उसे अंडरलाइन कर लेना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हैं जो नहीं अभी तक कराए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना से खुद को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए। मस्त रहो और व्यस्त रहो। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात आती है तो हम कहते हैं ऐसा कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, स्विच होता है और दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, जिसे पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, उसे हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, पढ़ के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? अब भी हमें मालूम है करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यहाँ पे हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना पड़ेगा जब भी बोलता है करंट की यूनिट बताइए। तो हम कहेंगे जब 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में, तो उसमें फ़्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर कहलाता है। केवल छोटे में आंसर पूछ रहा है ऐसा यूनिट क्या है, तो केवल एम्पियर बता देना है और आपको यहाँ पे 1 एम्पियर क्या होता है वो डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपको मालूम है कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम होते हैं, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें ये पता लगाना है कि 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग कूलॉम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलॉम में कितने होंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आंसर आ जाएगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 कूलॉम चार्ज में होते हैं। आगे हम देखते हैं 202 नंबर पे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखिए। कह रहा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना के रखता है? कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स, सेल हो या बैटरी हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखती है। ठीक है, वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी ही वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका कहने का क्या मतलब होगा कि नहीं 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 कूलॉम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने पे जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो 1 कूलॉम के चार्ज पे जब 1 जूल का वर्क किया जाए तो हम कहेंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी होगी और पोटेंशियल डिफरेंस बताना होगा क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग अ 1 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है 1 जूल का, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब 6 वोल्ट की अगर बैटरी है तो
ईच कूलॉम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ, मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली है हमने, तो एनर्जी मतलब आप यहाँ वर्क समझेंगे। हाउ मच एनर्जी गिवन, यहाँ पे देखिए कह रहा है हाउ मच एनर्जी गिवन, ये तो कहाँ पे है, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी उसकी बात कर रहा है। तो हमें मालूम है V इज़ इक्वल टू W/Q, तो V कितना है 6 वोल्ट का है, W हमें निकालना है, एनर्जी हमें निकालनी है। ईच कूलॉम्ब, ईच मतलब एक, मतलब W/1, तो W की वैल्यू आ गई 6, और W की यूनिट होती है क्या, जूल, तो वर्क डन कितना हो गया 6 जूल हो गया। ये आपके लखमीत सिंह मंजीत कौर में भी है, जैसे लिखा रखा है सैम्पल प्रॉब्लम 2 ऑन पेज 5, उस पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं NCERT के 209 पेज पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये मैंने रेजिस्टेंस में आपको पढ़ाया है कि लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मेटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। तो इसी से आपका रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी बना है आगे चल के। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विल द करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड द सेम सोर्स वाई। कह रहा है जब करंट फ्लो होगा एक मोटे वायर में और एक पतले वायर में, दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, जब उन्हें एक सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, और क्यों, किस में ज़्यादा आसानी से करंट जाएगा। तो जाहिर सी बात है थिकनेस ज़्यादा है तो उसमें करंट आसानी से जाएगा, और रीज़न पूछेगा तो हम बताएंगे रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना चौड़ा वायर होगा उतनी आसानी से फ्लो होगा करंट, जितना पतला होगा उतनी मुश्किल से होगा। लिखना कैसे है वो देख लीजिए। कह रहा है द करंट विल फ्लो मोर ईजिली फ्रॉम अ थिक वायर देन थ्रू ए थिन वायर, ठीक, सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड इन सेम सोर्स। ये सारा क्वेश्चन का पार्ट है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, कर लेंगे आप। स्क्वायर ऑफ डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब उसके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। A thick wire was a greater diameter and hence lesser resistance making the current flow of current more easily. On the other hand, a thin wire has a smaller diameter and hence greater resistance to flow of current through it. Area of cross section आप ये समझिए 1/πr स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसलिए स्क्वायर वर्ड का यूज़ किया रखा है। स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर का, लेकिन यहाँ डायमीटर लिखा है, लेकिन आप पाई आर स्क्वायर लगा के ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड कंपोनेंट डिक्रीज द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उसका आधा कर देते हैं। व्हाट विल बी द ऑकर इन द करंट थ्रू इट, तो करंट में क्या होगा, ये ओम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा था V = IR। अभी कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हम आधा कर देते हैं, यहाँ से I की वैल्यू देख लो क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई V/R। यहाँ से हमें पता लगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने आधा कर दिया, मतलब हाफ कर दिया, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट पे भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए द करंट थ्रू द कंपोनेंट विल आल्सो डिक्रीज हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब अपनी पहली वैल्यू से आधा हो जाएगा जितना करंट पहले शो कर रहा था।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। कह रहा है इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन में प्योर मेटल की बजाय एलॉय के से क्यों बनाया जाता है। तो हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ में जब भी हमें हीटिंग इफेक्ट लाना है, किसी चीज़ को हमें गर्मी लानी है, तो हमें उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब करंट ज़्यादा से ज़्यादा रुके, और प्योर मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा हीट पैदा हो। द कॉइल ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल बिकॉज। दो रीज़न दे रखे हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल, पहला रीज़न हायर होती है इसकी रेजिस्टिविटी। दूसरा, एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ है जलना, जल्दी से वो जलते नहीं हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, इजली इवन हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज़ रेड हॉट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है यूज़ डाटा टेबल 23 यूज़ टेबल 23 इन दिस बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। इसमें टेबल आपके एनसीईआरटी पेज पे 23 नंबर पेज पे एक टेबल दे रखी है, उसको आप देखेंगे और उसे देख के ये आंसर देंगे। ये बेसिकली रेजिस्टिविटी की टेबल बनी रखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा होता है। बेटर कंडक्टर वो होता है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो आप देख लेंगे दोनों में कंपेयर करके, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो बेटर कंडक्टर है। दूसरा, विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, कौन सा बेस्ट कंडक्टर है। तो बेस्ट कंडक्टर में जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम सबसे ज़्यादा बेस्ट, हमें मालूम है चांदी बेस्ट कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें इन दोनों की, तो आयरन की रेजिस्टिविटी 10 इंटू 10⁻⁸ है और मरकरी की रेजिस्टिविटी 94 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज़ लेस देन द मरकरी, देयरफॉर आयरन इज़ बेटर कंडक्टर देन मरकरी। आयरन से बेटर कंडक्टर है मरकरी। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 213 में एनसीईआरटी बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी 3 सेल 2 वोल्ट ईच एंड 5 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर और 12 ओम रेजिस्टर एंड प्लग की और कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें आपको सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप बना पाओगे। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको 2 वोल्ट के 3 सेल चाहिए। तो 3 सेल बनाने के लिए एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये आप सेल बना दोगे। और इस सेल को बनाने के बाद आप कहेगा 5 ओम का रेजिस्टर, 5 ओम का रेजिस्टर लगा दोगे। फिर कह रहा है 8 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का कनेक्टेड इन सीरीज़ हैं तो लाइन में लगेंगे, 8 ओम का रेजिस्टर है। उसके बाद कह रहा है 12 ओम का रेजिस्टर, तो 12 ओम का रेजिस्टर है। एक प्लग की है, प्लग की मतलब इस तरीके से आप साइन करके इस तरीके से बना दोगे प्लग की, और ये सब सीरीज़ में कनेक्ट है। ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पे आप लिख दोगे कौन कौन से 5 ओम का है, 8 ओम का है और 12 ओम का है। इस तरीके से आप अपना सर्किट डायग्राम बना लोगे। आपको कोई दिक्कत होती है तो इसका सॉल्यूशन आपको 32 पेज नंबर पे दे रखा है, इसमें लखमीर सिंह मंजीत कौर पे, वहाँ से देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप इसका, कह रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड पुटिंग द एमीटर मेजरमेंट करंट थ्रू रेजिस्टर एंड वोल्ट मीटर मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर दैट व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। भाई जो डायग्राम हमने बनाया था उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि आपको 3 सेल लेने, ले लेते हैं सेल, 3 सेल ले लिए, ठीक है।
सेल लेने के बाद ये सेल गलत बने हुए हैं, सेल अच्छे से बना लेना यहाँ पे। ठीक, अब आपको एक अमीटर लगा लेना है और 5, 8 और आपका एक 12 ओम, 5, 8 और 12 ओम। तो 12 ओम वाले के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं अमीटर। अब हमसे ये कह रहा है कि हम लोगों को ये निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है। अमीटर और वोल्ट मीटर की डायग्राम आप लोग बना लेंगे। अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो आप कैसे निकालोगे। पहली बात तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट थे, तो आर जब सीरीज़ में कनेक्ट हो तो फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालोगे 5, 8 और 12, 12, 8, 20 में 25, रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा टोटल 25। 12 + 8 + 5। V आपको दे रखा है 6 वोल्ट का, और आपसे क्या पूछा है, I आपको निकालना है। तो V, R और I किस फार्मूले में आता है, हमें मालूम है भाई, ओम लॉ में आता है। लगा दो, I की वैल्यू क्या आई, V/R। V कितना दे रखा था 6, R कितना दे रखा था 25। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 6/25 एम्पियर। या ऐसा करो, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जो 24, 100 बन गया, 0.24 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 12 ओम के अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा। तो 12 ओम का जो है उसके अक्रॉस रेजिस्टर कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमारे पास क्या क्या आ चुका है, पहले तो I आ चुका है, I हमने नोट कर लिया, 0.24 आया है। V हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस हमें कितना निकालना है, किसके अक्रॉस निकालना है, 12 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो बोला सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो निकालना क्या है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V निकालना है 12 ओम के अक्रॉस, 12 ओम के। तो यहाँ V नहीं दे रखा है, 6 वोल्ट तो होल सर्किट का था। तो यहाँ पे आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, V = IR से देख लो। आपको निकालना क्या है, V निकालना है, तो I को रहने दो, I कितना है 0.24 है, R रेजिस्टेंस कितना है 12, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48 का 8, 4 करी, 12 2 24, 24 और 4 28, और 0.24 था, 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2.88 वोल्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये दोनों प्रॉब्लम आपकी हो गई हैं। आज के लिए आप लोग इतना ही रखिए, कल हम आगे की इसकी सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 216 पेज की। थैंक यू वेरी मच।